नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मेष राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 3 फरवरी से 9 फरवरी तक का कैसा रहेगा, ग्रहों के परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपके नौकरी व्यापार में क्या अवसर मिलेंगे, साथ ही आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन, लव जीवन कैसा रहेगा, माता पिता से संबंध, कोर्ट केस, फॉरेन से संबंधित यात्राएं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड्स के बारे में विस्तार से बता रहा हूं। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके आने वाला सप्ताह 3 फरवरी से 9 फरवरी तक का कैसा रहेगा और क्या आपको अवसर मिलेंगे। इन साथ ही आपको कुछ चुनौतियां भी जो मिलेंगी, उनके उपाय भी मैं बता रहा हूं। उन उपायों को कर कर उन चुनौतियों को भी आप अपने अवसर में बदल सकते हैं। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। मेरे मेष राशि वाले मित्रों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि यह जो सप्ताह आपका आ रहा है 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में, आपके विभिन्न पहलुओं पर आपके सभी जो है एस्पेक्ट्स हैं आपके, जैसे आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति रहेगी, पूरी आपको जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपका कैरियर या नौकरी कैसी रहेगी। तो मेरे मेष राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके कैरियर में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 11 फरवरी से जो बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, ऐसे में आपको उसका प्रभाव जो है अभी से दिखाई देने लगेगा और इस सप्ताह में आपको जो है प्रभाव दिखाई देंगे। ऐसे में आपके कार्यस्थल पर आपको नई जवाबदारियां आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपने जो पहले मेहनत करी थी उसका या पहले जो आपने कार्य के प्रति समर्पण किया था, उसका आपको फल प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारी भी आपको समर्थन देंगे और आपकी नौकरी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो भी इस समय में नौकरी चेंज होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। यह बहुत ही अनुकूल समय है आपको नौकरी चेंज करने के लिए या आपको नौकरी दूसरी परिवर्तन करने के लिए। साथियों, आप जब नौकरी चेंज कर रहे हैं तो अपना सोच समझकर पूरा डिसीजन देखकर, आपके अच्छे बुरे का देखकर आप नौकरी चेंज करें, इससे आपको फायदा होगा। साथियों, अब जो मेरे मेष राशि वाले दर्शक व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा 3 फरवरी से 9 फरवरी के तक के बीच का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। व्यवसाय के जुड़े जो लोग हैं मेरे, या जो मेरे जातक हैं या दर्शक हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए साझेदारी में नई सफलता लेकर आएगा। पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी, बहुत लाभ प्राप्त होगा। 4 फरवरी को जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुधर जाएगी। इस समय अगर आप कोई भी नया निवेश करते हैं व्यापार में, तो वो आपके लिए आगे चलकर भी बहुत लाभ प्राप्त कर देगा और बड़े निवेश से पहले आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है कि आप किसी एक्सपर्ट से अपनी सलाह ले लें। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि आपको यह सप्ताह जो व्यापारी गण हैं उनके लिए यह बहुत ही लाभ का सप्ताह रहेगा। जो इस समय कोई भी व्यापार कर रहे हैं, चाहे मीडिया से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। जो क्रिएटिव फील्ड में कार्य कर रहे हैं या कोई डिजाइनिंग का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला सप्ताह है। साथियों, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या कोई शिक्षा से, जैसे कोई कॉलेज चला रहे हैं या कोई बुक सेल कर रहे हैं, बुक सेलर हैं, या कोई स्टेशनरी के काम कर रहे हैं, जो कि एजुकेशन में कोई भी ऐसी चीज़ जो काम में आ रही है, उस तरह के कार्य में आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी।
कोई पूजा पाठ का सामान वगैरह का अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। साथियों, आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह जो है आपके लिए थोड़ा नॉर्मल रहेगा। बराबर आपके मतलब इनकम जितनी हो रही है तो एक्सपेंसेस भी आपके उतने ही होंगे। हाँ, यह आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे मेष राशि वाले मित्रों कि इस सप्ताह आपको जो है नए नए सोर्स आपको ज़रूर डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, पर आपके कुछ ऐसे खर्चे भी अनएक्सपेक्टेड ऐसे खर्चे भी अराइज हो जाएंगे। कुछ ऐसे खर्चे आपको मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की हो और वो खर्चे एकदम जैसे उठकर आपके सामने दिखाई देते हुए प्रतीत होंगे। आपको अपना बजट जो है बनाकर चलना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी एक्स्ट्रा जो है खर्चे जो आप अवॉइड कर सकते हैं उनको नहीं करें, उनको अवॉइड कर दें। साथियों, इस समय में आपको जो है बहुत ही बी केयरफुल होकर चलना होगा, क्योंकि आपकी जितनी आय हो रही है उतना ही आपको खर्चे होने का भी समय दिखाई दे रहा है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यह सप्ताह बहुत नॉर्मल सप्ताह है। एज इट इज़ आपकी पोजीशन चलती रहेगी। हाँ, यह आपको बता देता हूँ कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में जैसे 2 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार आ जाएगा और बसंत पंचमी का त्यौहार जब अपन मनाते हैं तो उसके बाद में ये मानते हैं कि अब धीरे धीरे सर्दी की जो है ख़त्म हो जाती है और गर्मी की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में आप ये मान लीजिए कि आपको जो है बदलते मौसम की कुछ बीमारियां जैसे वायरल फीवर हो गया या सर्दी जुकाम की समस्या हो गई, ये हो सकती हैं। आपको बराबर अपना ध्यान रखकर, पहनावे पर ध्यान रखकर आपको यह समय निकालना है। आप ध्यान करिए, योग करिए, जिससे कि आपको मानसिक शांति प्राप्त हो। और आहार पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपको बैलेंस डाइट लेनी है जिससे कि आपके कोई भी पेट संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं हो। साथियों, अब हम बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपके लिए मेरे मेष राशि वाले दर्शकों यह सप्ताह आपको कैसा रहेगा। तो मेरे मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ में समय बिताने का भी आपको मौका मिलेगा। 11 फरवरी को जब सूर्य जो है कुंभ राशि में गोचर के प्रभाव से आपको जो है इस समय में आपसी समझ में भी वृद्धि होगी। अभी तक जो आपके कोई भी पुराने वो चल रहे थे मुद्दे, जिन पर भी आपके कोई भी मतभेद था, आपके जीवन साथी से जो आपके मतभेद चल रहे थे, वो आपके आप दोनों मिलकर बैठकर बातचीत से उस समस्या को हल कर लेंगे। वो आप मतभेद जो है आपके जो मध्य में एक दूसरे के मध्य में आ रहे थे, जो कि आपके जीवन साथी से आपके जो मतभेद हो गए थे, वो मतभेद अब आपके सब जो है सुलझ जाएंगे। सब समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी और पुनः आप में एक दूसरे में जो इतने दिनों से या पिछले कुछ समय से आप में कुछ अनबन जो चल रही थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन के लिए मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। आपके लिए यह संबंध जो है आपको अपने जो आपके पार्टनर हैं, प्रियतम के साथ में या प्रेमिका के साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा। आपको रोमांटिक समय आप बिता सकते हैं यदि आप अपने संबंधों में क्लियरिटी रखेंगे और अगले स्तर तक भी ले जाना चाहते हैं कि मतलब जैसे आप शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं या कोई भी और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये मानिए कि यह समय बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा आपके लिए। यह सप्ताह मेरे प्रेम जीवन जीने वाले दर्शकों, मेरे मेष राशि वाले मित्रों जो प्रेम जीवन इस समय जी रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त सप्ताह है। यह सप्ताह जो है आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आपके मन में जो फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को आप अपने अपोजिट पार्टनर को, ये जो भी आपके साथी हैं, उनको आप बता सकते हैं और उनको बताकर आप अपना ये रिश्ता और आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके संतान पक्ष से कैसे रिश्ते रहेंगे। तो संतान पक्ष के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि संतान की तरफ से आपको कोई भी नई खुशखबरी मिल सकती है। उनके लिए इस सप्ताह
अगर छोटे हैं और स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई भी उनको नई जो है प्रोग्रेस के लिए आप ज़रूरी जो भी सामान है वो आप खरीदवा कर दे सकते हैं। साथ ही उनकी पढ़ाई में आपको जो है कोई भी नई खुशखबरी भी मिल सकती है, जैसे कि कोई रिजल्ट उनके आने वाले हैं तो उसमें उनके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको प्रसन्नता भी होगी। आपको ये बता देता हूँ कि संतान की प्रगति से आपका मन जो है इस सप्ताह बहुत ही प्रसन्न रहेगा। साथियों, अगर आपके संतान कोई भी जो है जॉब कर रही है तो इस समय में उनके जॉब में भी प्रोग्रेस होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही आपको उनकी तरफ से भी कोई भी आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि विदेश यात्रा से आप और या विदेश व्यापार से आपका ये जो समय है, ये जो सप्ताह है 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में, वो कैसा रहेगा। तो विदेश यात्रा की अगर आप कोई भी योजना बना रहे हैं तो इस समय सप्ताह आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी योजना को आप प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उसको आप अपने क्रियान्वित रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, इस समय में आप कोई भी अपने जो अगर कोई वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी दस्तावेजों में जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आप उसको अब ठीक करके दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं और उससे आपको सफलता मिलेगी। जो मेरे मेष राशि वाले दर्शक विदेश से संबंधित कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह सप्ताह जो है बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड का अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनको लाभ के संकेत मिल रहे हैं। अगर कोई रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं या कोई फूड प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो उनको लाभ के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। साथियों, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, आपके पेरेंट्स का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। साथियों, आपको जो है बी केयरफुल होना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के स्वास्थ्य के लिए। उनको अगर वो कोई भी पुरानी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस समय में उनकी वो बीमारी और बढ़ सकती है, या अगर आप वैसे वो करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय में उनको जो है कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बी केयरफुल होकर उनकी जो नियमित जांच वगैरह करवाकर आपको उनके स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखना है। साथ ही आप उनको ये भी ध्यान रखें कि उनके जो भी आप डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे में उनको जो भी आप आहार वगैरह है उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखकर सात्विक भोजन दें, जिससे कि किसी भी तरह की उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम नहीं रहे। साथियों, अब हम बात करते हैं जो मेरे मेष राशि वाले दर्शक स्टूडेंट हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन की दृष्टि से ये मैं बता देता हूँ कि इस समय में जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उनके लिए यह कोई भी शुभ समाचार मिलने का पूरा पूरा योग बन रहा है। यह सप्ताह उनके पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करने का भी योग बन रहा है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय उनको कोई भी ऐसा पर्सन मिल सकता है, जैसे कोई या तो उनके टीचर मिल जाएं या कोई मेंटोर उनका मिल जाए, और वो मेंटर्स की वजह से उनको जो है आगे उनकी जो पढ़ाई है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो दे रहे हैं उसमें उनको फ़ायदा हो जाए, या वो कोई ट्यूशन जो है कर सकते हैं इस समय में चालू, या कोई जो है कोचिंग इस समय में चालू कर सकते हैं। उससे भी उनको आगे उनकी पढ़ाई में लाभ प्राप्त होगा और उनको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। उनको एकाग्र होकर पढ़ाई करने का भी ज़रूर ध्यान रखना है। उनको माइंड को जो है इधर उधर नहीं भटकाना है, जिससे कि उनकी पढ़ाई बराबर चलती रहे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी आपकी भूमि भवन जायदाद खरीद करनी है या बेचनी है तो उसके क्या योग बन रहे हैं इस सप्ताह। तो आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो है आपके जो संबंध कोई भी अगर संपत्ति से रिलेटेड मामले हैं, जैसे कोई आपका भूमि भवन आप खरीदना चाहते हैं या कोई आप बेचना चाहते हैं,
तो खरीदने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है और बेचने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। इस समय में आप अगर कोई भी मकान अपना बेचना चाह रहे हैं या कोई आप भूमि अपनी बेचना चाह रहे हैं तो आपको अच्छे दामों में सेल होने की पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है। अगर आप कोई भी भूमि वाहन या खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल समय है। हाँ, ये आप ध्यान जरूर रखिए कि आप जो भी कोई भूमि वगैरह ले रहे हैं तो उसके पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स आप बराबर चेक करके लें। अब आपको बता देता हूँ कि कोर्ट केस से रिलेटेड आपके क्या कोई अगर मामले चल रहे हैं तो इस सप्ताह क्या आपको परिणाम मिलने की उम्मीद है। तो आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके अगर सोमवार से बृहस्पतिवार तक कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसको आप अगर अपने एडवोकेट से मिलकर उसको टाल देंगे तो आपको अच्छा रहेगा। शुक्रवार को अगर कोई रिजल्ट आता है तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा और आपके परिणाम आपके हिसाब से ही आएंगे। साथियों, अगर कोई मामला आपका लंबित है तो आप इन दिनों को थोड़ा सा अवॉइड कर कर सोमवार से बृहस्पतिवार तक का समय अवॉइड करते आप अपने आगे उसको अगर फेवर रिजल्ट लेंगे तो आपको आपके लिए बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। कानूनी सलाहकार से आप मदद लेकर कोई भी अपना पक्ष अगर रखेंगे तो उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में जो ये सप्ताह मेरे मेष राशि वाले मित्रों आपके लिए आ रहा है, जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आ जाएगा। आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, या व्यापार आप कर रहे हैं तो आप अपने व्यापार को बढ़ा भी सकते हैं, या कोई और आपको जो है उसमें आइटम ऐड कर सकते हैं, या आपको कोई भी पार्टनर इस समय में मिल सकता है जिसके साथ आप व्यापार करेंगे तो आपके जब 1 और 1 11 हो जाते हैं तो इस तरह से जब आप 2 पार्टनर मिलकर व्यापार करेंगे तो आपका व्यापार भी जो है बहुत ही प्रगति करेगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। साथियों, इस समय आपको थोड़ा सा सचेत भी रहना होगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप वाहन चला रहे हैं तो या आप पैदल भी चल रहे हैं या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, बी केयरफुल होकर कार्य करें। किसी चोट की या दुर्घटना की संभावना दिखाई दे रही है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको इस समय में क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि प्रतिदिन आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को जो है अगर आप मसूर की दाल का दान करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको सुबह जो है सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है और सूर्य को जो है अर्घ्य देना है। गाय को अगर आप गुड़ खिलाएंगे और चने की दाल खिलाएंगे तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। साथियों, आपके जीवन में जो इस समय में कोई भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और सफलता के नए मार्ग आपके लिए खुल रहे हैं। साथियों, यह जो 3 फरवरी से 9 फरवरी तक का जो समय है आ रहा है, यह जो समय आपके लिए आया है बहुत ही अच्छा समय आया है। इसमें आपको लाभ ज़्यादा है, मुनाफे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। यह समय आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बहुत ही आपको इस समय में खुशियां ही खुशियां की प्राप्ति होंगी और आपका यह उज्जवल सप्ताह बनेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।